द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, दैट मीन्स हमें ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो इस जंक्शन को हमें जूम करेंगे सी, इस जंक्शन को डी, इस जंक्शन को ए एंड इस जंक्शन को हम एफ एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। सो ए एंड सी के बीच 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो ये पॉइंट ए है, ए एंड सी के बीच 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये पॉइंट हो गया सी। सी एंड डी के बीच 10 ओम एंड 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन सीरीज में। सो 10 एंड 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा 15 ओम। सो सी एंड डी के बीच हम 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। सो सी एंड डी के बीच 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। एंड डी एंड ई के बीच 7 ओम एंड 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन सीरीज में। तो 7 एंड 8 का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा 15 ओम। सो डी एंड ई के बीच हम 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। अगेन ई एंड एफ के बीच 11 ओम एंड 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन सीरीज में। सो 11 एंड 4 का कॉम्बिनेशन होगा 15 ओम। सो ई एंड एफ के बीच हम कनेक्ट करेंगे 15 ओम का रेजिस्टेंस। अब एफ एंड बी के बीच 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो एफ एंड बी के बीच हम 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। सी एंड ई पॉइंट को हम कनेक्ट किए हैं थ्रू द कंडक्टिंग वायर ऑफ 0 रेजिस्टेंस। सो सी से ई पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे। तो सी से ई पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे एंड डी पॉइंट से एफ पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे विद द कंडक्टिंग वायर। सो डी से हम कनेक्ट करेंगे एफ पॉइंट को विद द कंडक्टिंग वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि हम एफ एज्यूम करेंगे तो यहाँ से नीचे वाले वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा। दैट मीन्स डी का पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एफ। एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल सी है एंड अपर वाले वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सो जितना सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल होगा ई पॉइंट का। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ई। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो 6 ओम का हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे बिटवीन ए एंड सी। सो ये पॉइंट ए हो गया। सो ए एंड सी के बीच हम 6 ओम का रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है एंड ये कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट सी एंड डी या सी एंड एफ। डी को हम एफ भी बोल सकते हैं। तो हम 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे बिटवीन सी एंड एफ के बीच। तो सी एंड एफ के बीच हम कनेक्ट करेंगे 15 ओम का रेजिस्टेंस। ये पॉइंट एफ है। एफ एंड सी के बीच कनेक्टेड है 15 ओम का रेजिस्टेंस। सो एफ एंड सी के बीच हम कनेक्ट करेंगे 15 ओम का रेजिस्टेंस एंड 15 ओम का अगेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच अगेन कनेक्टेड है 15 ओम का रेजिस्टेंस एंड एफ पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच कनेक्टेड है 8 ओम का रेजिस्टेंस। सो ये हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी। एंड 15 ओम एंड 15 ओम का 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसका इक्विवेलेंट होगा 5 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 ओम एंड 15 ओम आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इट्स इक्विवेलेंट R equivalent is equal to R by N। ये होता है फॉर्मूला when the magnitude of each resistance is same। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है 15 ओम एंड 15 ओम का 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो 15 डिवाइडेड बाई N का वैल्यू 3 हो जाएगा।
यदि ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। सो अब हम इसका नेक्स्ट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट हो गया ए, ये 6 ओम रेजिस्टेंस एंड 15, 15 एंड 15 का इक्विवेलेंट आया है 5 ओम। सो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस एंड ये 8 ओम का रेजिस्टेंस को हम एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन। ये हो गया पॉइंट बी। अब यहाँ पे 6 ओम, 5 ohm and 8 ohm are connected in series combination, so its equivalent resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. That means 6 plus 5 11, 11 plus 8 19 ohm. ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी से।